प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमने पहले जो है हेवन देखा, आज उसका विपरीत उसका उल्टा हेल हेल। और प्रकाशित वाक्य के टॉपिकल स्टडी में जो है मैं दो जगह से पढ़ना चाहता हूँ। और पहला जो है प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय 7वीं आयत से आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूँ, और फिर 21वें अध्याय से भी पढ़ूंगा। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें मेरे साथ में। प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय 7वीं आयत से, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान, अब जो महत्वपूर्ण आए थे, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और 21वें अध्याय का जो हिस्सा है, मैं 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और फिर अब महत्वपूर्ण हिस्सा, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। स्वयं परमेश्वर की वाणी है दोस्तों। कोई स्वरदूत ने, कोई मूसा, एलिया, एलीसा ने, अब्राहम, इजाक ने नहीं, स्वयं परमेश्वर ने कहा है। स्वयं परमेश्वर ने कहा है। जो आग युगान युग जलती रहती है, वहां शैतान और उसके दूतों को और उन लोगों को जो उसके भरमाने में आकर के ये जीवन जी रहे थे, उन सबको युगान युग के लिए डाल दिया। युगान युग के लिए डाल दिया। और बाइबल इस बारे में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ। सो दोस्तों, हमने इसके पहले हेवन देखा था, और आज हेल जो हिस्सा मैंने आपके लिए बाइबल के प्रकाशित वाक्य के 20 और 21 अध्याय से पढ़ा है। और बाइबल में जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है नरक के लिए, वो सियोल, किंग जेम्स वर्जन में, अंग्रेजी की बाइबल में सियोल करीब जो है 31 बार ये शब्द आया। ग्रेव या कबर जो है ये भी 31 बार। और जो है सियोल जो है द पिट या गढ़ा, ये 3 बार आया। और अबदोन डिस्ट्रक्शन, और ये जो है नरक का एक चिन्ह। फिर तीसरा शब्द है गहना, और गहना जो है इसका मतलब हेल, और जो है
चौथा शब्द हैदस, और जो है हैदस जो है वो ग्रीक शब्द, और जो है हेल, इसका मतलब जो है किंग जेम्स वर्जन में, और हैदस जो है ग्रेव या कब्रस्थान या कब्र, और मरे हुओं का स्थान, मरे हुओं का स्थान, और लैटिन भाषा में जो है परगेटोरियम, परगेटरी, परगेटरी, ये शब्द जो है दूसरे धर्मों में काफी इस्तेमाल हुआ, ये वाला शब्द। और पांचवा शब्द है टाटारस, दूसरा पत्र दूसरा अध्याय चौथी आयत में टाटारस, हेल, हेल, पीड़ा का स्थान। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है मत्ती 25 में ये कहा कि उस आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई, वहां इसे डाल है। और जो है जहां दांतों का पीसना, रोना, युगान युग, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, दोस्तों ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं। और जो है मसीह लोग जो है, जैसा मैंने बताया कि ये वो स्थान जहां पर जो पापी लोग, जब स्वयं परमेश्वर ने 21वें अध्याय में किया जिसका वर्णन कि वे पाप में मरे हुए, पाप में मर गए, उनके लिए ये स्थान उनके। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को पश्चाताप से बदला, प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया कि प्रभु मेरा रक्षक हो जा, मेरा उद्धार करता हो जा, वो सब यहां से छुड़ाए गए, यहां से छुड़ाए गए। और जो है जैसा हमने देखा, पहले मैंने बताया 5 अलग अलग शब्द, गहना, फिर जो है गहना के पहले हमने देखा था हैदस, फिर जो है एक चार्ट के रूप में हेल, हैदस, 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 ग्रेव, और टाटारस, टाटारस। ये शब्द जो है अलग अलग जगह इस्तेमाल हुए। और दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होगा, इसके लिए बहुत सारी थ्योरियां, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे धर्मों के अपने अपने विश्लेषण हैं। लेकिन बाइबल का विश्लेषण यह है कि मौत के बाद अंतिम न्याय, अंतिम न्याय। और उस अंतिम न्याय में जिस व्यक्ति ने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह में स्वीकार कर लिया और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित किया, उसके पाप धो दिए गए प्रभु यीशु मसीह के लहू से। प्रभु यीशु मसीह के लहू से उसके पाप धो दिए गए। उसका नाम पुस्तकों में था, लेकिन वहां से मालूम पड़ा पाप है नहीं, तो जीवन की पुस्तक में उसका नाम पाया गया, उसका नाम पाया गया। यदि आज तक आप में ये स्थिति नहीं आई है, तो मैं आपसे कहूंगा कि कैसे इस नरक से बच सकते हैं। कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ प्रभु ने आपसे आपके धन संपत्ति नहीं पूछी है, आप कितने अमीर हैं, कितने गाड़ी घोड़े हैं, कितने मकान हैं, कितने गहने, कितनी जायदाद, क्या एजुकेशन, क्या इनकम। प्रभु ने आपसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं। उसने कहा जो विश्वास से मुझे ग्रहण करेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा और उसका परमेश्वर हो जाऊंगा और उसके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखूंगा। और बाइबल इस हेल का वर्णन बताती है, ये अंधकारमय स्थान, अंधकारमय स्थान।
और इतने सारे रेफरेंसेस, अंधकार में स्थान, और जहां वे अपने दांत पीसेंगे, जहां वे अपने दांत पीसेंगे। और ये स्थिति एक दो दिन की नहीं, एक दो साल की नहीं, 1,000, 1,00,000 या एक दो करोड़ सालों की नहीं, ये युगान युगान जो है स्थिति बनी रहेगी। और आग में जलना होगा, जलने से राख बन जाती है, लेकिन नरक में पीड़ा होगी, पीड़ा होगी। आग लगातार जलती रहेगी, आग लगातार जलती, चिल्लाएंगे लोग लेकिन मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। और इतने रेफरेंसेस हैं, इतने रेफरेंसेस हैं दोस्तों, जो है, जो परमेश्वर से दूरियां हो गई, वो दूरियों को फिर से मिटा दे। और इसका पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। परमेश्वर अपनी ओर से 1000 कदम आपकी ओर बढ़ा दे, लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। क्यों क्यों जो है आप इस जगह में जाना चाहते हैं जहां की मृत्यु जो है अनंत काल के लिए, युगान युग है, युगान युग है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं उनका जो पीड़ा है दिन और रात और युगान युग, युगान युग। सो पाप जैसा हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। इससे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक मेडिसिन लेनी है, और वो मेडिसिन है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। पाप से यदि छुटकारा नहीं मिला तो मृत्यु होगी, मरेंगे। लेकिन यदि बचना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के रूप में उस मेडिसिन को लें, और प्रभु यीशु मसीह आपके अपराधों से आपको छुड़ा देगा। और ये आग की जलती हुई जो है धारा, जहां पर वो पशु और शैतान की त्रिएकता के दोनों अन्य रूप भी होंगे, शैतान भी वहां होगा। और वे युगान युग, पीड़ा से पीड़ा, पीढ़ी से पीढ़ी तक वहां बने रहेंगे। और परमेश्वर उन लोगों को जो उसके विरुद्ध में आ गए, मन में, सोच में, उन सबको इस जगह जो है डाल के रहेगा, इस जगह डाल के रहेगा। सो कैसे मैं उस नरक से बच सकता हूं? तो मैंने आपको बताया, वो तरीका अपनाएं और आप उद्धार से जो है दूर नहीं है दोस्तों, आप उद्धार से दूर नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके बच्चे बने, और ये अनंत काल तक रहेगा। और अन्यथा ये वो जगह, ये नरक के वो जगह जो परमेश्वर ने अपने दास लोगों को, अपने लोगों को बताई, ये वो जगह है। रोना रोना, आग में जलना, और युगान युग, युगान युग, 1-2 करोड़ सालों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इस आग में जलना, ये वो जगह है। और ये लोग वो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, वे रात दिन जल रहे हैं, रात दिन जलेंगे, रात दिन जलेंगे। और युगान युग, स्वयं परमेश्वर ने कहा, स्वयं परमेश्वर ने कहा, युगान युग, युगान युग। सो दोस्तों, इसके पहले कि ये स्थिति आए या हमारी मृत्यु हो, इस जगह से निकलने का प्रयास, वो भी मैंने तरीका बता दिया। कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं, बहुत कठिन तरीका नहीं, बिल्कुल आसान सा तरीका कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें, आमंत्रित करें और कहें कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरा स्वामी बन, मुझे मेरे पापों से छुड़ा, मुझे नजात, उद्धार, मोक्ष का अनुभव इस पृथ्वी पर रह करके करा दे प्रभु। और मैं इस आग में तड़पना नहीं चाहता, और कोई सत्य बताए ना बताए,
कोई आपको ये बातें बताए ना बताए, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश करी कि आप तक ये परमेश्वर की सत्यता को पहुंचाऊं, आपकी भाषा में, आपकी भाषा में, कि आप समझ पाए और अपने जीवन में परिवर्तन लाए। और उद्धार आपसे दूर नहीं है दोस्तों, उद्धार आपसे दूर नहीं है। और प्रतिदिन हमसे पाप हो जाते हैं, लेकिन प्रभु इनसे हमको छुड़ाना चाहते हैं, प्रभु इनसे हमको छुड़ाना चाहते हैं। आए, प्रभु के पास आए, प्रभु के दोनों हाथ आपकी ओर खुले हुए हैं कि आप पहला कदम बढ़ाएंगे, वो 1000 कदम बढ़ा देंगे, वो 1000 कदम बढ़ा देंगे और आप इस जगह में आने से बच सकते हैं। सो प्रभु कहते हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं वे मर भी जाएं तो भी जिएंगे, और कोई जीवित और मुझ पर भरोसा करता है कभी ना मरेगा, तो कभी ना मरेगा। सो दोस्तों, ये वो बाइबल की शिक्षाएं, ये बाइबल की शिक्षाएं। इस विषय में परमेश्वर ने हमारे ओपिनियन नहीं पूछे, ना किसी बाइबल के बड़े लेखक ने ये बातें बताई, लेकिन स्वयं परमेश्वर ने ये बातें हमें बताई, स्वयं परमेश्वर ने ये बातें हम तक पहुंचाई। प्रभु करे कि आप जो है अपनी मृत्यु के पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। हमारे हृदयों को खोलें प्रभु, कि हम आपकी बातों को समझ सकें। हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपको निहार सकें। हमारे आत्मिक कानों को खोलें कि हम आपकी वाणी को सुन सकें। और प्रभु धन्यवाद कि हमने योग्यता ही नहीं की, तब आप इस पृथ्वी पर आ गए। हमारे जैसे लोगों के लिए आपने पृथ्वी पे जन्म लिया, हमारे जैसा जी, और क्रूस पे अपना बलिदान दिया कि आपके लहू बहाए जाने से हमारे पाप धुल जाए। आपने हमें खरीद लिया और आज आप हमारे अंदर बने रहते। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। धन्यवाद के साथ में Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.